नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें चल रहे थे दुर्ग। सिर्फ मारवाड़ के दुर्ग रहे, बाकी सब दुर्गों का अध्ययन कर लिया था। मारवाड़ के दुर्ग, आज मारवाड़ के दुर्ग इंपोर्टेंट दुर्ग है। जैसे बच्चा है बीकानेर, बच्चा है मेहरानगढ़, बच्चा है जोधपुर के छोटे मोटे बच्चे, जालोर का बच्चा है, सिवाना बच्चा है। तो सबसे पहले हम सिवाना का ही ले लेते हैं। एक दुर्ग तो है ऐसे, एक दुर्ग है ऐसे। ये तो गया सिवाना का दुर्ग। सिवाना कहाँ पे? बाड़मेर। और एक हो गया ये कौन सा है? जालोर दुर्ग। ये जालोर दुर्ग की कुंजी है। क्या है? इसको सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी बोला जाता है। एक तो जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग है, एक रणथंभौर की कुंजी जाहिन दुर्ग है। ये इन दोनों दुर्गों की कुंजियां हैं। अगर आपको ये जीतना है तो पहले इसको जीतना जरूरी है। अगर ये कुंजी हाथ लगेगी तो ही आप इसका ताला खोल पाओगे, नहीं तो नहीं खोल पाओगे। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ पे। ये है हल्देश्वर पहाड़ी पर है। हल्देश्वर पहाड़ी पर है। ये 56 की पहाड़ियों में से ही एक है कोई, हल्देश्वर पहाड़ी पर ये दुर्ग है। इसके उपनाम क्या क्या है? उपनाम इसका कुम्माना भी बोलते हैं इसको। किसको? सिवाना दुर्ग को कुम्मट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? और मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली भी बोलते हैं। मारवाड़ राजा जो थे राठौड़ राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली भी बोलते हैं। और क्या है इसके? जालोर दुर्ग की कुंजी, ये तो हो ही गया। ये इनके 3-4 उपनाम है। संकटकालीन स्थली कौन कौन आया था? एक तो मालदेव आया था। कब आया था? ग्रीष्मेल युद्ध में, जब मिस अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके साथ, और वो मालदेव आया था। ग्रीष्मेल युद्ध से वापस आया था जेता हुआ कुंपा पे अविश्वास करके। पहले तो वो जोधपुर रहा था, फिर यही इसी दुर्ग में आया था। कहाँ पे? सिवाना दुर्ग में ठहरा था। और कौन आया था? और आया था चंद्रसेन। चंद्रसेन पहले भद्राजुन गया था, उसके बाद कहाँ आया था? यही आया था। कहाँ पे? सिवाना दुर्ग में आया था। इस दुर्ग को शाहबाज ने जीता था। कब जीता था? चंद्रसेन के समय जीता था इस दुर्ग को। सिवाना दुर्ग को जीता था किसने? शाहबाज खान ने। शाहबाज खान कहाँ का था? गुजरात का था। चंद्रसेन के समय जीता था इस दुर्ग को। एक बार यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय भी यहाँ पे साका हुआ था। कब हुआ था? 1308। तब ये किसका दिन था? तब ये कानड़ दे का सेनापति था। शीतल दे का अधीन था ये दुर्ग। किसका दिन था? कानड़ दे के सेनापति शीतल दे के अधीन था। और इसका अलाउद्दीन खिलजी ने नाम बदल के क्या कर दिया था? खैराबाद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खैराबाद कर दिया था। किसका दिन था? शीतल देव के अधीन था। और यहाँ का शासक था कानड़ देव। और यहाँ का कौन था? कानड़ देव का सेनापति शीतल देव। यहाँ का शीतल देव था सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी ने कब यहाँ आक्रमण किया था? 1308 में किया था। इसका उपनाम कुम्माना, कुम्मट, मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली और जालोर दुर्ग की कुंजी। और शाहबाज खान ने कब जीता था? चंद्रसेन के समय इसको जीता था। कौन सी पहाड़ी पर है ये? हल्देश्वर पहाड़ी पर है। और क्या है इसमें? उसके बाद पढ़ेंगे जालोर। इसके बाद जालोर का शासक सबसे पहले इसका हम जानेंगे जालोर नाम कैसे पड़ा। जालोर इसका नाम पड़ा जाबाली ऋषि के कारण। जाबाली ऋषि के कारण इसका जालोर नाम पड़ा। जालोर दुर्ग कहाँ पे? ये जालोर दुर्ग सुकड़ी नदी के किनारे है। और ये भी ध्यान रखना, जालोर भी सुकड़ी नदी के किनारे है। जालोर भी सुकड़ी नदी के किनारे, जालोर दुर्ग भी सुकड़ी नदी के किनारे। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण के बारे में ऐसा माना जाता है कि निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया। नागभट्ट प्रथम ने करवाया। और ओझा क्या कहता है?
ओझा कहता है कि धारावर्ष के परमार राजा ने करवाया इनका। लेकिन सही कौन सा रहेगा? सही रहेगा नागभट्ट प्रथम में। इसके बारे में ज्यादा देखने को मिलता है। इसके उपनाम क्या क्या है? इसके उपनाम है कनकाचल, और क्या है? और इसका सोनगिरी भी बोलते हैं। किसको? जालोर दुर्ग को। और क्या बोलते हैं? सुरणगिरी भी बोलते हैं, सोरणगिरी भी बोलते हैं। शरणगिरी और सुरणगिरी में फर्क है। शरणगिरी का तो मतलब है सोना और सोने जैसा पत्थर कहाँ निकलता? जैसलमेर में। जैसलमेर, इसलिए जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है शरणगिरी। एक कहावत है आपने सुनी होगी, कौन सी? राई का भाव राता ही गया। ये इस दुर्ग के बारे में, राई का भाव राता ही गया। कैसे? हसन निजामी कहता है कि इस दुर्ग का आज तक किसी ने दरवाजा नहीं खोल पाया है। तो जब एक्के ने इस पर आक्रमण किया था तो इसका दरवाजा नहीं खोल पाया था। तो इसमें प्रवेश करने के लिए, सुरंग का पता लगाने के लिए राई का प्रयोग किया। राई का प्रयोग ऐसे किया कि राई की एक विशेषता होती है कि जहां सुरंग होगी वहां वो रातों रात उग जाएगी। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी ने राई मंगवाई, अच्छे खासे भाव बिकी रातों रात गुआर की तरह। और जब वहां पे राई फेंकी तो सुबह जहां सुरंग थी वहां राई उग गई और सुरंग का पता लग गया और दुर्ग में प्रवेश कर गए। उसके बाद यहाँ पे कान्हड़ देव के समय अलाउद्दीन ने आक्रमण किया और यहाँ पे साका हुआ। यहाँ पे कब हुआ? 1308 में हुआ। तो यहाँ कब होगा? 1311 में यहाँ पे साका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। कान्हड़ देव यहाँ का शासक था और एक्के ने यहाँ पे एक मस्जिद बनवाई। कौन सी मस्जिद बनवाई? तोप मस्जिद बनवाई। ये राजस्थान की दूसरी मस्जिद है। पहली मस्जिद कौन सी है? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, वो पहली मस्जिद है। और ये दूसरी मस्जिद है। एक वत्सीराज इनका दरबारी एक कवि था, उद्दौद्दीन सूरी, उन्होंने ग्रंथ लिखा था कुवलयामा। उद्दोदर सूरी ने लिखा था। और इस दुर्ग में और क्या है? इस दुर्ग में हम देखें तो सिवाना दुर्ग में और क्या क्या है? एक तो तोप मस्जिद हो गई, किसने बनवाई? एक्के ने बनवाई। और क्या है इस दुर्ग में? और वीरमदेव की चौकी है, वीरमदेव चौकी है। और क्या है इस दुर्ग में? और नटनी का, जब बाहर आओगे आप दुर्ग के तो नटनी का पीछे की तरफ है, नटनी की छतरी है। नटनी का चबूतरा ध्यान रखना, नटनी का चबूतरा तो पिछोला झील पर है और नटनी की छतरी यहाँ पर है। नटनी का चबूतरा कहाँ है? पिछोला झील पर। और नटनी छतरी कहाँ है? जालोर दुर्ग में। और क्या इसमें? चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर भी है। कहाँ है? जालोर दुर्ग में। और क्या इस दुर्ग में? और दरगाह मलिक शाह पीर की दरगाह है, मलिक शाह पीर की, मलिक शाह पीर की इस दुर्ग में दरगाह है। और क्या इसमें मान सिंह ने शरण ली थी, जो ईस्ट इंडिया, मान सिंह कौन सा? मान सिंह वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। ठीक है, इसके बाद जोधपुर का दुर्ग पढ़ेंगे, जालोर का। यही खत्म होता। इतनी बातें थी इसके बारे में। ठीक है दोस्तों।